राम राम। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, जो होगा 14 तारीख 5वां महीना 2025 को, जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय क्या फल लेके आएंगे तुला राशि वालों के लिए, उनके भाग्य के संबंध में, इनके मकान के बारे में क्या हालात रहने वाले हैं आने वाले एक साल के लिए, गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो क्या शुभ फल लेके आए हैं बृहस्पति इनके लिए, इनकी संतान, इनकी विद्या में क्या नया होने वाला है, शुभ होने वाला है कि अशुभ होने वाला है, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो यह आने वाला एक साल बृहस्पति आपके लिए क्या फल प्रकट करने वाले हैं। इसके अलावा धन के मामले कैसे रहेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी या नुकसान होंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या फिर वैसे के वैसे ही हालात आपकी नौकरी में चलते रहेंगे। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपकी तुला राशि है तो देर किस बात की, आइए चर्चा करते हैं। तुला राशि के लिए क्या शुभ होने जा रहा है, हमें यह समझना है। तो इन लोगों के लिए अब बृहस्पति इस समय 14 तारीख 2025 से पहले अष्टम भाव में गोचर यानी कि ट्रांजिट कर रहे थे। उस समय की अगर हम बात करें तो यह वीडियो आने तक वहां से बृहस्पति देव आगे बढ़ चुके होंगे इस भाव की तरफ जाने के लिए। यह अष्टम भाव है राशि अनुसार, यह नवम भाव है राशि अनुसार। इस भाव से बदलकर मिथुन में आएंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 रात को 10:33 पे। तो यहां पर आने के बाद ये बृहस्पति करने क्या वाले हैं, यहां से बृहस्पति पंचम दृष्टि उठाएंगे और आपके राशि को दृष्ट कर देंगे। तो मन में आध्यात्मिक विचार आना और व्यक्ति के मन में ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होना जिससे कि वह चाह रखे मान सम्मान के प्राप्ति की, और मान सम्मान दिलाने में सहायक ग्रह बनते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति आपको इस समय में मान सम्मान में वृद्धि करवा देंगे, इस समय में वृद्धि करवाएंगे आपके मान सम्मान में। यह मान सम्मान आपको घर में, रिश्तेदारी में, समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं या आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपको मिल सकता है। तो इस समय में यह बृहस्पति की कृपा आप पर बढ़ेगी, यात्राएं बढ़ जाएंगी। देखिए राशि अनुसार ये जो नवम भाव है तो ये यात्राओं को भी दर्शाता है, खास तौर पर विदेश यात्राओं को। अब किसी व्यक्ति को अगर बुध ग्रह की महादशा हुई तो चंद्र राशि अनुसार उसका 12वां भाव भी एक्टिव है, उसका 9वां भाव भी एक्टिव हो गया। तो इन व्यक्तियों के, तुला राशि वालों के, तुला लगन वालों के, तुला नाम राशि वालों के अगर यात्राएं रुकी हुई हैं, अगर विदेश जाना चाहते हैं, काफी समय से काम नहीं बन रहा है, तो इस समय में यह रुकावट दूर हो जाएगी। मतलब विदेश जाने से संबंधित काम बनेंगे। यहां पर दशा बुध की होनी चाहिए, यह एक जरूरी विचार करने योग्य बात होगी। तो यात्राएं देश के अंदर भी हवाई हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यात्राएं बढ़ेंगी। विदेश से जुड़े काम बनेंगे, है ना। अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई काम बहुत देर से अटका पड़ा है, मान लो पीआर है, मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ एक काम आपके रुके पड़े हैं, तो इस समय में बृहस्पति की ब्लेसिंग से वो बनने शुरू हो जाएंगे। 18 तारीख को मतलब 10वां महीना 2025 को यहां से भी बृहस्पति मूव कर जाएंगे, तो ये आ जाएंगे दशम भाव में। देखो बृहस्पति इस वर्ष क्या कर रहे हैं, आपको मई तक यहां मिलेंगे, 14 मई तक, फिर यहां पर मिलेंगे 18 अक्टूबर तक, फिर यहां पर, फिर 5 दिसंबर को वापस फिर वक्री होके वापस मिथुन राशि में नवम भाव में आ जाएंगे। कारण क्या है, अतिचारी बृहस्पति है ये। अतिचारी का मतलब होता है अपनी गति से अधिक चलना, तेजी से चलना। तो हर काम में इस समय आपके जीवन में आपको तेजियां दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो जैसे ही ये यहां पहुंचेंगे 18 तारीख 10वें महीने में, तो यह भाव है आपके कर्म का। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं,
तो यहां पर आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बढ़ा देंगे, आपके कामकाज के बढ़ने की संभावनाएं बृहस्पति ग्रह बढ़ा देंगे, क्योंकि स्वभाव से ये शुभ ग्रह है। शनि दुख देने वाले ग्रह हैं, बृहस्पति सुख देने वाले ग्रह हैं। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि यह इस समय यह चीजें आपके जीवन में घटाते हैं। कामकाज और नौकरी में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि मतलब प्रमोशन, क्योंकि 18 तारीख को जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहां से यह नौकरी भाव को भी दृष्ट करेंगे और धन भाव को भी यहां पर दृष्ट करेंगे। तो धन के मामले भी इस समय में बेहतर होने की संभावना रहती है। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना इस समय में यह बृहस्पति व्यक्ति को देकर चलते हैं। तो यह इस समय तुला राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। देखिए, यह जो भाव है ना, दूसरा भाव, ये अर्थ से जुड़ता है और यह भाव धर्म से जुड़ता है ना, और यह भाव काम से जुड़ता है और यह भाव मोक्ष से। तो कर्क राशि में आने के बाद जब बृहस्पति थोड़े समय के लिए आएंगे तो धार्मिक यात्राओं के भी अवसर आपके लिए खड़े कर देंगे, बना देंगे। आप कोई धार्मिक यात्रा उस समय में करके आ सकते हो। विद्या और संतान में और विवाह के काम बनने में भी इस समय अवसर बनेंगे। विद्या से विद्यार्थियों को लाभ होगा। अगर आपकी संतान है तो उसके जीवन में कुछ शुभ घटित होगा तुला राशि वालों के लिए। और साथ में अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तो संतान प्राप्ति के अवसर बनेंगे। और साथ में विवाह अगर होने वाला है तो विवाह सुख के मिलने की भी संभावनाएं इस समय में बृहस्पति एक साल के लिए, मई से लेकर अगले साल 2026 के मध्य तक आपको ऐसी संभावनाएं देंगे। साथ में भाई बहनों से विवाद हो सकता है। देखिए, बृहस्पति वैसे तो देव गुरु हैं, शुभ प्रभावी देते हैं, चाहे शुक्र उनके शत्रु हैं, मतलब शत्रुता बृहस्पति तो नहीं करते, दोनों ही गुरु है। एक है दैत्यों का शुक्राचार्य, शुक्र राशि यानी कि शुक्र ग्रह है, तो दूसरे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो परस्पर शत्रु होने के बावजूद भी देव गुरु होने के कारण शुभता ही प्रदान करेंगे इस समय। लेकिन अकारक होने के कारण भाइयों से विवाद हो सकता है, रोग की संभावना भी है। यहां से जब कर्क राशि से ये छठे भाव को देखेंगे आपकी राशि के अनुसार, तो कोई छोटा मोटा रोग उत्पन्न हो सकता है। टांगों से संबंधित, नाभि से नीचे के विकार, लीवर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम या पीलिया, ऐसी चीजें इस समय में दे सकते हैं, है ना। नौकरी और व्यापार में बदलाव की संभावना, कुछ एक तब्दीलियां आप अपनी नौकरी या व्यापार को लेकर कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा अशुभ प्रभाव जो आएगा तो व्यक्ति थोड़ी एक तब्दीली करके उस चीज को मैनेज कर लेगा। भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, बृहस्पति भाग्य के ग्रह हैं, है ना। तो इस भाव में जब ये आएंगे फिर इस भाव में जाएंगे अगली राशि में कर्क में, तो यहां से ये उच्च के भी हो जाएंगे आपके कर्म भाव में। काम बढ़ेगा। यहां पर आकर कुछ दिनों के लिए गाड़ी, मकान, माता का सुख अच्छा प्रदान करेंगे। चाहे मकान पुराना मिले या रिपेयर कराएं, या गाड़ी नई मिले या पुरानी मिले, ऐसी संभावनाएं खड़ी कर देंगे। तो शुभता के संकेत लेकर ही चल रहे हैं ये बृहस्पति। तो भाग्य इस समय में अच्छा ही रहने वाला है। थोड़े बहुत संघर्ष ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। ग्रह का अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन बृहस्पति ब्लेसिंग देने वाले ग्रह हैं, तो इस समय में ब्लेसिंग मिलने की संभावनाएं आपके लिए बढ़ेंगी। और यह जो सारी जानकारी थी तुला राशि के लिए क्या शुभ करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जब राशि परिवर्तन करेंगे अतिचारी बन के अपनी गति से तेज चलते हुए, उस समय 14 तारीख 5वां महीना 2025 के बाद, इसके ऊपर आधारित थी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।